बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे, आमीन तुम आमीन। तो व्यूअर्स, आज एक स्पेशल किस्म की रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम अफ़गानी चिकन कढ़ाई की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी अफ़गानी चिकन कढ़ाई कैसे बनेगी, इसमें कौन कौन से मसाले इस्तेमाल होंगे, इंशाल्लाह सारी ही बातें आज आपसे शेयर होंगी। तो चलिए व्यूअर्स, देख लेते हैं कि हमें सबसे पहले स्टेप में क्या करना होगा। सबसे पहले स्टेप में हमें चिकन को अच्छे तरीके से वॉश करना है। चिकन को वॉश करने के लिए आपने नमक और सिरके वाले पानी में इसको 20 से 25 मिनट के लिए भिगो के रखना है। इससे क्या होगा कि चिकन की जितनी भी मखसूस स्मेल है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। और साथ ही साथ जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसकी बोरियाँ टूटने नहीं पाएंगी। सिरका और नमक वाले पानी में इसको 20 से 25 मिनट तक भिगोने के बाद अच्छे तरीके से धो लेना है। इस तरह बिल्कुल साफ़ और नीट चिकन आपके सामने आ जाएगा। चिकन भी साफ़ सुथरा हो जाएगा और इसकी स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। अब हमें इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो देख लिए। यहाँ पे हरी मिर्चें ले ली हैं तकरीबन 6 से 7 अदद। ये थोड़ी तीखी मिर्चें हैं, इसलिए मैंने 6 से 7 ले ली हैं। अगर थोड़ी सी कम तीखी होंगी तो आप 8 से 9 हरी मिर्चें भी ले सकते हैं। और साथ ही कुछ टमाटर ले लिए हैं 5 से 6 अदद। और यहाँ पे है लहसुन अदरक का पानी। जी हाँ व्यूअर्स, इस कढ़ाई के अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट या इसको क्रश करके नहीं डालेंगे, इसका पानी शामिल करेंगे। ये इसकी खास बात है, ये भी आपने याद रखनी है। तो अब हमने क्या करना है, अपने टमाटरों को जिनको हमने धो के रखा हुआ है प्लेट के अंदर, इनकी रफली कटिंग कर लेनी है। इसका टॉप वाला पार्ट यानी कि इसकी आई पार्ट उतार लेते हैं और इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करके प्लेट में रखते जाते हैं। इसकी रफली ही कटिंग करेंगे, इसको छोटा छोटा बारीक बारीक से नहीं काटेंगे। बहुत ही सिंपल और आसानी के साथ ये रेसिपी तैयार होने वाली है। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन बहुत ही डिफरेंट से इसका टेस्ट आने वाला है। तो चलिए बस, अब हमने चिकन को फ्राई करना है। ऑयल तेज़ गर्म कर लीजिएगा और इसके अंदर चिकन के सारे पीसीस को अलग अलग करके रख लेना है और इसके बाद इसको फ्राई करना है। इतना फ्राई करेंगे कि इसकी बोटियां अच्छे तरीके से गोल्डन हो जाएं। तो ये देखिए बस, तकरीबन 25 से 30 मिनट तक हमने इसको फ्राई कर लिया है। हाई फ्लेम पे या आप मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कीजिएगा ताकि ये सारी ही बोटियां अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएं और गोल्डन कलर में आ जाएं। तो यहाँ पे वह चिकन फ्राई हो चुका है। इसको हमने ज़्यादा ऑयल के अंदर फ्राई किया था ताकि ये अच्छे तरीके से फ्राई हो सके। अब हमने क्या करना है, इसका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देना है और जितना ऑयल हमें चाहिए कढ़ाई के लिए उतना ऑयल हम इसके अंदर ही रहने देते हैं। और अब हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है हरी मिर्चें, जिसको हमने दरमियान से कट कर रखा है। और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे टमाटर, जो कि हमने रफली कट कर लिए थे। इन दोनों ही चीज़ों को चिकन के साथ फ्राई करेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो बस इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है। अगर आप ये सारे ही स्टेप्स फॉलो करेंगे तो बहुत ही लजीज और मज़ेदार, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसी चिकन कढ़ाई आपकी भी घर में तैयार होगी, जिसको नाम दिया गया है अफ़गानी चिकन कढ़ाई, जो आम कढ़ाई की निस्बत थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनेगी, बहुत ही कम मसालों से तैयार होगी। तो यहाँ पे हमने टमाटर और हरी मिर्चें दोनों को ही चिकन के साथ फ्राई कर लिया है। अब हमने इसमें पानी शामिल नहीं करना है। इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक कर लेना है। इससे क्या होगा कि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएंगे और जब हम इसके छिलके अलग करेंगे तो इसके छिलके आसानी से रिमूव हो जाएंगे। तो यहाँ पे बस तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि टमाटर कितने अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसकी स्किन हम रिमूव कर रहे हैं और ये भी आसानी से निकल रही है। तो इनकी स्किन निकालने के बाद इन टमाटरों को हमने इसके अंदर ही मैश कर लेना है स्पून की मदद से। तो ये बस आपने इन्हीं तरीकों के साथ इस रेसिपी को ट्राई करना है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल सके, जो बिल्कुल फ्री है। तो टमाटरों के साथ भी हमने भुनाई करनी है चिकन की। तो इस चिकन कढ़ाई की एक ख़ास बात यह है कि हमें इसको थोड़ा ज़्यादा ही भूनना होगा आम कढ़ाई की निस्बत। अब हमने टमाटरों के साथ भी चिकन को भून लिया है। टमाटर हमारे बहुत अच्छे तरीके से मैश भी हो चुके हैं। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे लहसुन और अदरक का पानी। जी हाँ, बस इसका भूसा अलग कर लेंगे। लहसुन अदरक को पीस कर उसके अंदर पानी शामिल कर देंगे और जो भूसा है उसका अलग कर लेंगे और उस पानी को हमने इसके अंदर शामिल करना है अफ़गानी चिकन कढ़ाई के अंदर। और भुनाई के अंदर ही आप देख सकते हैं कि चिकन हमारा तकरीबन 90% तक गल चुका है, क्योंकि इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पानी भी शामिल किया था। उसको भी इसके अंदर शामिल करने के बाद पकाया है और उस पानी को भी खुश्क कर लिया है। तो इस सारे ही प्रोसेस में चिकन तकरीबन 90% तक गल चुका है।
अब थोड़ा सा हमने इसको भून लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। जैसे ही ऑयल सेपरेट होगा तो समझ लीजिए कढ़ाई तैयार है। लेकिन अगर आपको ऐसा महसूस हो कि बोटियां अभी गली नहीं हैं तो आप थोड़ी देर के लिए और इसको पका सकते हैं कवर करके। तो 2 ही मसाले इसमें शामिल करेंगे हम। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे काली मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून ही शामिल कर देंगे नमक, या नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो बस 1 किलो चिकन कढ़ाई हमारी तैयार हो चुकी है। अफ़गानी चिकन कढ़ाई है। इसकी गार्निशिंग हम कर लेते हैं अदरक और साथ ही धनिया के पत्तों के साथ, और थोड़ी सी हरी मिर्ची इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं। तो ये लीजिए बस मज़ेदार सी अफ़गानी चिकन कढ़ाई बहुत ही कम मसालों के साथ तैयार हो चुकी है। बिल्कुल ही डिफरेंट और यूनिक से इसका टेस्ट है। इसको आप सर्व कीजिए तंदूरी रोटी के साथ, खमीरी रोटी ले लीजिए, घर की चपाती के साथ खाइए और खूब मज़े कीजिए। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। बहुत ही जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है, बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम अजदा के साथ ये कढ़ाई तैयार होने वाली है। एक मरतबा तो आपने इस कढ़ाई को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना मत भूलिएगा कि जब आपने इन्हीं तरीक़ों के साथ चिकन अफ़गानी कढ़ाई बनाई तो कैसी बनी, आपके घर वालों को कैसी लगी। मेहमानों के आ जाने पे भी आप ये कढ़ाई ट्राई कर सकते हैं क्योंकि डिफरेंट से इसका टेस्ट है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ थम्स अप दीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ, फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।